इसराइल डिफेंस फोर्स के लाख मना करने के बावजूद इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने गजा पर कब्जा करने के प्लान को अपनी कैबिनेट से मंजूर करवा लिया। इसराइली फौज मना करती रह गई, लेकिन पीएम नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हैं। नेतन्याहू के इस कदम की भनक लगते ही एक ताकतवर मुस्लिम देश भड़क उठा है। जी हां, तुर्की ने गजा सिटी पर कंट्रोल करने की पीएम नेतन्याहू की योजना की सख्त अल्फाजों में निंदा की है, लेकिन अफसोस कि सिर्फ निंदा की है। जब गजा लुट रहा था तो यही तुर्की बाकी अरब मुल्कों के साथ तमाशा देख रहा था। ये एक कड़वी सच्चाई है। तुर्की ने इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से नेतन्याहू के इस प्लान पर रोक लगाने की अपील की है। तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि इसराइल को बर्बादी की अपनी ख्वाहिश पर तुरंत रोक लगाना चाहिए और गजा में युद्ध विराम पर सहमत होना चाहिए। तुर्की ने यह भी कहा कि इसराइल को फिलिस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए बातचीत शुरू करना चाहिए। तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि इसराइल के जरिए गजा पट्टी में नरसंहार और फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जे के कदम ने दुनिया की सिक्योरिटी को भारी झटका दिया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ब्रिटिश पीएम ने भी तुर्की के इस प्रस्ताव पर हाँ में हाँ मिलाई। खुद इसराइल के अंदर भी नेतन्याहू के इस प्लान का विरोध हो रहा है। इसराइली विपक्षी नेता यायर लेपिड ने भी कहा कि नेतन्याहू ने गजा कब्जाने के प्लान को मंजूर करते वक्त आईडीएफ सैनिकों की थकावट को ध्यान में नहीं रखा। नेतन्याहू का इरादा जातीय सफाया है, जिसे नस्ल कुशी भी कहा जाता है। खास बात यह है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, जो खुद को सऊदी के कंपटीशन में मुस्लिम देशों के खलीफा के तौर पर खड़ा करना चाह रहे हैं, बस मौके मौके पर हल्का फुल्का विरोध कर रस्म अदायगी कर देते हैं। गजा 2 साल से धूल का शहर बन गया, लेकिन एर्दोगान ने उफ नहीं किया। यहाँ तक कि नौबत फाइनली गजा पर कब्जा करने की आ गई। इसराइल ने अपना प्लान दुनिया को बता दिया तो अब नेटो मुल्क तुर्की विरोध जताने की खानापूर्ति कर रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि गजा पर इसराइल का कब्जा हो भी जाएगा तो भी ये बड़े और ताकतवर देश बस रोकने का ड्रामा करते रहेंगे। अगर हिम्मत होती तो इसराइली आक्रामकता से भिड़ने के लिए तुर्की ही अकेला काफी था। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि बड़ा सवाल तो ये है कि तुर्की अगर इसराइल से लड़ता भी तो क्या उसके नेटो साथी उसका साथ देते। वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब मिलकर इसराइल का पर्दे के पीछे से साथ दे रहे हैं। जिस तुर्की ने सीरिया में तख्ता पलट करवाकर फिलिस्तीन के लिए रेजिस्टेंस में मदद का अहम रास्ता बंद करवा दिया, उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इधर पीएम नेतन्याहू के गजा कब्जाने के प्लान ने 2 साल से जारी इसराइल हमास जंग को और बढ़ने की आशंका पैदा कर दी है। हाल के समय में ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव पर दुनिया भर की नजरें रही है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ईरान में कथित गुप्त गतिविधियों ने ईरानी नेतृत्व को चिंता में डाला है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी और उनकी खुफिया एजेंसियां मोसाद के नेटवर्क को नष्ट करने में असफल रही है। इस स्थिति में एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए ईरान ने तालिबान से मदद मांगी है ताकि वो पश्चिमी खुफिया एजेंसियों, विशेष रूप से मोसाद के जासूसों की पहचान कर सके। ये खबर दिखाती है कि ईरान किसी भी हाल में अपने सिस्टम से मोसाद का सफाया करना चाहता है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की वो कोशिशें करते रहे हैं। जून 2025 में उन्होंने उन्हें निशाना भी बनाया। हाल के वर्षों में ईरान में कई विस्फोट और हमले भी हुए, जिनमें परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं, संवेदनशील गुप्त सुविधाओं पर हमले शामिल भी हैं। 2025 में भी मोसाद की सक्रियता कम नहीं हुई है। जून 2025 में ईरान ने दावा किया कि मोसाद के 6 जासूसों को हमदान प्रांत से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद ये साइबर जासूसी और देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा ईरान ने उन पर आरोप लगाया। इसके अलावा ईरान ने जासूसी के आरोप में कई और लोगों को फांसी दे दी है, जिनमें से कुछ पर मोसाद के लिए काम करने का आरोप था। इन घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मोसाद ने ईरान के भीतर गहरी पैठ बना रखी है।
जिससे ईरानी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि ईरान मोसाद का सफाया करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है, जिसके लिए उसने हाल के समय में बहुत लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान ने तालिबान से मांगी मदद। ईरान ने मोसाद को सबक सिखाने के लिए अब तालिबान से मदद मांगी है। खबरों के अनुसार ईरान ने तालिबान से एक ऐसी सूची मांगी है जिसमें ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 और अन्य पश्चिमी एजेंटों के नाम शामिल है। इस सूची कथित तौर पर ब्रिटेन से गलती से लीक हुई थी और तालिबान के पास उपलब्ध है। ईरान का मानना है कि इस सूची की मदद से वो मोसाद के जासूसों की पहचान कर सकता है और पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका और ब्रिटेन पर दबाव बनाकर इसराइल को रोक सकता है। ये कदम कई मायनों में असामान्य है। ईरान और तालिबान के बीच वैचारिक और रणनीतिक मतभेद जग जाहिर है। ईरान शिया प्रधान देश है, जबकि तालिबान सुन्नी विचारधारा का पालन करता है। इसके बावजूद दोनों के बीच हाल के वर्षों में कुछ सहयोग जरूर देखा गया है, खासकर अफगानिस्तान में पश्चिमी प्रभाव को कम करने के लिए। तालिबान के पास एक ऐसी सूची होने का दावा भी संदिग्ध है, क्योंकि तालिबान की खुफिया क्षमताएं सीमित मानी जाती है। फिर भी अगर तालिबान ईरान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है तो जाहिर तौर पर यह ईरान की ताकत को जरूर बढ़ाएगा, ताकि मोसाद का सफाया ईरानी सिस्टम से किया जा सके। मोसाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करने के लिए ईरान ने आंतरिक स्तर पर भी कठोर कदम उठाए हैं। हाल के महीनों में ईरान ने सैकड़ों लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनमें से कई पर मोसाद से संबंध होने का आरोप है। इसी के चलते ईरान ने कई लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया और अब ईरान ने यह ऑपरेशन ज्यादा तेज किया है ताकि मोसाद के लोगों को पकड़ा जा सके, मोसाद के एजेंटों को पकड़ा जा सके और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जा सके। साथ ही साथ ईरान के जो अन्य गतिविधियां हैं, चाहे वो सैन्य गतिविधियां हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की रणनीतिक गतिविधियां हो, वो गुप्त रह सके। और इसके लिए ईरान ने अब तालिबान की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मनी है। तुर्की ने हमास को ऐसा झटका दे दिया जिसके बाद तुर्की पसंद लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमास जो गाजा की रक्षा के लिए लगातार लड़ने का दावा करता रहा और अपनी आखिरी सांस तक गाजा को इसराइल के आगे परोसने से मना कर चुका है, अपने हजारों लड़ाकों को गंवाने के बावजूद भी घुटने नहीं टेके। उसे लेकर तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तुर्की की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। तुर्की जो सालों से हमास का खुला समर्थन करता रहा, अब उसी संगठन से दूरी बना रहा है। राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने, जिन्होंने हमास को भूमिपुत्र और प्रतिरोध का प्रतीक बताया था, अब उनके संगठन से हथियार डालने और गाजा से हटने की मांग कर रहा है।